मैं अभी सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ YouTube चैनल अभी क्लासेस कानपुर पर। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि CHSL की वैकेंसी आ चुकी है, ये बम्पर वैकेंसी आई हुई है और आपका ये सुनहरा अवसर है सिलेक्शन का। बहुत सारी वैकेंसी आ रही हैं, जैसे अभी GD का वैकेंसी चल रही थी, उसका पेपर जनवरी में कंडक्ट होने वाला है। अब SSC ने CHSL की वैकेंसी निकाली है, बहुत अच्छी वैकेंसी है। बस साथियों लग जाइए और बस आप एक ही उद्देश्य मानिए कि हमको सिलेक्शन लेना है। तो साथियों आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं CHSL 2023 में आने वाली वैकेंसी में किस किस चीजों की जरूरत पड़ेगी, क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या नया चेंज आए हैं, क्या क्या चीजें आपको चाहिए। इन्हीं छोटी छोटी सी बातों को आज के वीडियो में हम देखेंगे। उन जिन साथियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सबसे पहले वो साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। तो आज बात करते हैं कि ये जो एसएससी है क्या। सबसे पहले एसएससी की हम लोग बात करते हैं तो बच्चों जो एसएससी है ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, जो कर्मचारी चयन आयोग, हिंदी में कहते हैं कर्मचारी चयन आयोग, जो केंद्र सरकार के द्वारा विभिन्न पदों पर भर्तियां करता है। इस आयोग के द्वारा विभिन्न पदों पर भर्तियां होती हैं। कुछ भर्तियां जो होती हैं वो ग्रेजुएट लेवल पर होती हैं और कुछ जो भर्तियां होती हैं बच्चों वो 10+2 लेवल पे मतलब इंटर लेवल पे होती है। जैसे आपका CPO है, CGL है, जो अभी एग्जाम भी आपका कंडक्ट हो रहे हैं, CGL है। इसके बाद 10+2 में आता है CHSL प्लस स्टेनोग्राफर, MTS और SSC GD जैसे एग्जाम जो होते हैं ये 10+2 लेवल पर होते हैं। अब इन पदों पर लोगों की सबसे पहले बात तो होती है फॉर्म डालना है, तो सैलरी कितनी होगी। तो बच्चों घबराना नहीं है, सैलरी बहुत अच्छी मिलने वाली है, इसमें बम्पर सैलरी मिलती है इसमें और अच्छे पदों पर भर्तियां भी इसमें होती है। पे स्केल की अगर सबसे पहले हम बात करते हैं तो किन पदों पर ये CHSL जो भर्ती करने वाला है, CHSL भर्ती करना है DEO पद पर, LDC पद पर और PA पद पर। ये जो होता है डेटा एंट्री ऑपरेटर में आपकी जो भर्ती होगी, इसका पे स्केल जो होगा 25,500 से 81,100 तक का स्केल होता है। LDC लोअर डिवीजन क्लर्क है, इसमें जो 19,900 से लेकर 63,200 तक का इसमें पे स्केल है। और पोस्टल असिस्टेंट की जो बेटा होता है इसमें अच्छा खासा पद होता है, अच्छी खासा सैलरी होती है, 25,500 से लेके 93,300 तक का पे स्केल होता है, इसमें आपको सैलरी मिलती है। तो सैलरी की चिंता नहीं करना है, आपको बस लग जाना है। कहां पर भर्तियां होंगी, कुछ आपके डाकघरों में भर्तियां होती हैं, सचिवालय में भर्तियां होती हैं, तो यहां पर इसकी भर्तियां होती हैं। अब सबसे पहले आप बात करते हैं CHSL में एग्जाम फॉर्म कब से प्रारंभ हो रहे हैं। तो साथियों एग्जाम फॉर्म जो हैं वो आपका 6 दिसंबर से प्रारंभ हो गए हैं, जो 4 जनवरी 2023 तक का समय है आपको फॉर्म भरने में। तो आप तुरंत सबसे पहले तो क्या करें, अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर सबसे पहले कैफे में या घर से कहीं से भी फॉर्म तुरंत भर दें। 6 दिसंबर 2022 से इसकी जो वो है ये है 4 जनवरी 2023 तक। एग्जाम कब कंडक्ट होगा, ये पॉसिबिलिटी है कि इसका जो एग्जाम बता रहे हैं वो आयोग ने कहा है कि फरवरी और मार्च में जो है इसके एग्जाम होंगे, मतलब फरवरी और मार्च में आपके एग्जाम होने वाले हैं। तो समय काफी है, अभी दिसंबर चल रहा है, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च लगभग चलते हैं, तो आपके पास 3 से 4 महीने का समय है। इन 3 से 4 महीने में आप आराम से इसको कर सकते हैं। अब हम फॉर्म भरने जा रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी। क्वालिफिकेशन में अगर बात करते हैं तो क्वालिफिकेशन में बेटा 10+2 में आर्ट ग्रुप हो, साइंस ग्रुप हो या कॉमर्स ग्रुप हो, कोई भी ग्रुप का बच्चा होगा इसको डाल सकता है। तो पहले तो क्वालिफिकेशन में 10+2 इसकी क्वालिफिकेशन है।
अब नेक्स्ट पॉइंट आता है एज लिमिट क्या है। एज लिमिट जो है वो 18 से 27 साल की उम्र का स्टूडेंट या बच्चा है वो इस फॉर्म को डाल सकता है। कुछ रिलैक्सेशन मिलते हैं कि किस कैटेगरी में कितना रिलैक्सेशन है। जैसे आपको बात करते हैं तो ओबीसी को 3 साल की छूट है आपको। अब इसको हम बात करते हैं तो ओबीसी को है जो वो 3 साल की छूट मिलेगी। इसी प्रकार अगर हम बात करें एससी को 5 साल है, ठीक है। ओबीसी 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा और आपके पीडब्ल्यू बहुत सारे ऐसे होंगे जिसमें आपको रिलैक्स मिलता है। तो 18 से 27 प्लस 3 प्लस 5 ये सारी आपकी छूट होंगी। कुछ कैटेगरी और होती हैं उनमें भी छूट मिलेगी। अब बात सबसे पहले आती है कि फॉर्म तो सर हम भरने जा रहे हैं, फीस कितनी लगेगी, क्योंकि महत्वपूर्ण विद्यार्थियों के लिए फीस होता है। मनी सबसे महत्वपूर्ण काम है। तो देखिए फीस जो है सभी कैटेगरी के लिए 100 रुपए आपको लगने हैं, लेकिन वोमेन, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन को कोई भी फीस नहीं देनी है, अर्थात ये फ्री है बिल्कुल। तो आपको फॉर्म भर देना है, फीस की कोई भी चिंता नहीं है। तो अभी तक ये छोटी छोटी चीजें थी कि एज लिमिट 18 से 27, रिलैक्सेशन जो निर्धारित है सरकार द्वारा वो आपको मिलेगा, प्लस फीस जो है वो 100 रुपए की है। कुछ लोगों को है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब एग्जाम पैटर्न क्या है। एग्जाम पैटर्न में कुछ बदलाव आए हैं। एग्जाम पैटर्न में पहले तो टायर फर्स्ट है। हम टायर फर्स्ट की बात करते हैं तो टायर फर्स्ट में सेम पैटर्न है, कहीं भी कुछ भी चीजें नहीं आई हैं। एग्जाम पैटर्न की बात कर लें अब, ठीक है। एग्जाम पैटर्न की अगर हम लोग बात करते हैं तो एग्जाम पैटर्न में 4 आपके सब्जेक्ट होंगे। पहले जैसे आपका जीएस और जीए, ये जो पोर्शन है ये बेटा 25 क्वेश्चन का होगा। फिर आपका आता है इंग्लिश। इंग्लिश जो होगा, इंग्लिश भी 25 का होगा। हर पोर्शन से लगभग जो है आपके वो 25 ही हैं। इंग्लिश से भी 25। फिर आपका आता है रीजनिंग, रीजनिंग से भी 25। इसके बाद आता है आपका मैथ्स। मैथ्स में आपका अर्थमेटिक प्लस एडवांस दोनों ही आती हैं 25। मतलब अगर देखते हैं तो टोटल जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। अब महत्वपूर्ण ये है कि आप ये जो 100 क्वेश्चन करने वाले हो ये कितने समय में करना है। आपको जो समय मिलेगा वो 60 मिनट का समय मिलेगा, अर्थात 1 घंटे में आपको 100 प्रश्न करने होंगे। 100 प्रश्न का मतलब है कि टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। किस पेपर में कितना समय दोगे ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखो जो उलझाने वाला पेपर होता है वो मैथ में भी थोड़ा उलझ सकते हो, कभी कभी मैथ इंग्लिश में भी उलझ सकते हो। लेकिन बेटा जो रीजनिंग और जीएस का पोर्शन होगा इसमें आप जल्दी समय बचा सकते हो या पेपर को जल्दी कर सकते हो। ये जो 50 क्वेश्चन है, ये 50 का मतलब है कि हमको रीजनिंग के जो 25 क्वेश्चन हैं वो मैक्सिमम 10 मिनट में, और जो जीएस के क्वेश्चन हैं वो मैक्सिमम 5 से 7 मिनट में। मतलब कोशिश करना है कि हम 15 से 17 मिनट के अंतर्गत दोनों पेपर को कर लें। बहुत मैक्सिमम अगर आप जाओगे तो अगर 20 मिनट पे जाओगे तो बचेंगे आपके पास 40 मिनट। 40 मिनट में आपको इंग्लिश और मैथ को सॉल्व करना है, तभी हम अपने पेपर को पूरा कर पाएंगे। और जैसे ही एग्जाम डेट घोषित हो गई है सबसे पहले आप तुरंत स्पीड को मेंटेन करें। तैयारी कहाँ करना है, आप किसी बुक्स की सहायता ले सकते हैं, कोचिंगों की सहायता ले सकते हैं या ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, इसके लिए आप बिल्कुल जुट जाइए। तो आप क्या है कि सबसे पहले ये तुरंत स्पीड टेस्ट जरूर लगाएं। इसके बाद ये एग्जाम कैसा होगा, ये
आपका टोटल जो है कंप्यूटर मोड पर एग्जाम होने वाला है। ये सीबीटी एग्जाम है, टोटल कंप्यूटर बेस्ड होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, कहीं कोई आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। ये टायर फर्स्ट की बात कर रहे थे। अब टायर सेकेंड और टायर थर्ड दो और एग्जाम, जब जैसे आप फर्स्ट क्वालिफाई कर लोगे तो टायर सेकेंड का एग्जाम देना होगा। टायर सेकेंड की अगर बात करते हैं हम लोग, तो इस बार थोड़ा सा बदलाव आया है कि मैथ और रीजनिंग इस बार, मतलब रीजनिंग को भी आप देख रहे हैं कि इस बार रखा गया है। तो आपको मैथ और रीजनिंग लेना है। इसमें आपके 30-30, मतलब अगर टायर सेकेंड की बात हम लोग करेंगे तो टायर सेकेंड में जब होगा तो उसमें इस बार 2 घंटे और 15 मिनट का आपको समय मिलना है। 2 घंटा 15 मिनट में आपका रीजनिंग होगा और मैथ होगा। ये पहला पोर्शन सेक्शन फर्स्ट में, मतलब अगर देखते हैं तो ये 60 क्वेश्चन होंगे और ये लगभग अपन को 1 घंटे में करना है। 1 घंटे में आपको करना है 60 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, मतलब 180 का पेपर आपको सेक्शन फर्स्ट जो होगा इसका उसमें करना है। तो ये सेक्शन फर्स्ट हो गया। मतलब आपका टायर सेकंड की जब बात करते हैं तो रीजनिंग और मैथ के 30-30 क्वेश्चन आने वाले हैं। अब इसी में एक सेक्शन और जुड़ जाएगा जिसमें आपके इंग्लिश के 40 क्वेश्चन हैं। इंग्लिश के 40 क्वेश्चन हैं और जीए और आपका जो जीएस है इसके 20 क्वेश्चन है। तो टोटल 60 क्वेश्चन होगा। ये भी 3 मार्क्स का होगा और ये भी कितना हो जाएगा, 180 का होगा। और इसमें भी समय मिलेगा 1 घंटे का। 1 घंटे का इस सेक्शन में, 1 घंटे का इस सेक्शन में। फिर आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन जी होंगे जो 15 क्वेश्चन 15 मिनट में, लगभग 45 मार्क्स का ये होगा। तो टोटल जो सेक्शन टायर सेकंड का होगा ये 2 घंटा 15 मिनट का पेपर होने वाला है, जिसमें रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और जीए ये पोर्शन भी इस बार आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हमने रीजनिंग पढ़ ली और जीएस पढ़ लिया तो ये काम नहीं आने वाला है। अब आपका काम आने वाला है। फिर आता है तीसरे टायर में स्किल टेस्ट। आपको स्किल टेस्ट देना है, टाइपिंग है, ये है। तो बेटा बहुत ज्यादा अच्छा लेवल क्या होगा, 10+2 का लेवल बहुत हाई नहीं होगा। ये स्टैंडर्ड जो होगा वो 12th स्टैंडर्ड का ही पेपर होता है, इसलिए आप कर सकते हो। बस ये है कि एक प्लानिंग के साथ कार्य करिए, प्लानिंग बनाइए कि हमें इतने दिन में इस कोर्स को कंप्लीट करना है। डेली एक एसटी जरूर लगाइए। एसटी से आपकी स्पीड को मेंटेन किया जा सकता है। हर सब्जेक्ट की कॉन्सेप्ट है कि हर सब्जेक्ट में कौन कौन वो आने वाले हैं, टॉपिक आने वाले हैं। इन टॉपिक का बारीकी से अध्ययन कर लीजिए और ध्यान से बिल्कुल लग जाइए और बढ़िया तरह तैयारी करिए, एग्जाम को बीट करिए। नई वीडियो में फिर आपसे जल्दी मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए